तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पिच के ऊपर कि हम पिच को कितने प्रकार से एनालाइज करके चल सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जैसी लाइनअप आता है उसके बाद में हमें समझ में नहीं आता है किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि मान के चलो अगर हम बैटिंग को समझ के टीम बना रहे हैं तो वहाँ पर बॉलिंग हो जाती है, या किसी स्पिनर को हम कैप्टन बनाए हैं तो वहाँ पर पेस बॉलर अच्छे खासे विकेट लेके आते हैं, या बॉलर फ्रेंडली टीम बनाए जहाँ पर अपनी टीम पर हम 8-8 बॉलर को पिक किए हैं, वहाँ पर अच्छे खासे रन लग जाते हैं। तो पिच को किस प्रकार से एनालाइज करके चल सकते हैं, क्योंकि पिच कई प्रकार से रीड भी कर सकते हैं। जैसे कि कुछ ड्रीम 11 के फीचर भी होते हैं वहाँ से हम रीड करके चल सकते हैं। कुछ अदर्स ऐप होते हैं, ऑनलाइन वेबसाइटें होती हैं जिन पर हम देख सकते हैं पिच के ऊपर कि हम पिच किस प्रकार से बिहेवियर करने वाली है। लेकिन अहम पिच कहाँ से पता लगती है? अहम पिच पता लगती है हमारी टॉस के बाद। क्योंकि टॉस के बाद में होता क्या है, जैसे कप्तान और कोच जो हमारे जाते हैं वहाँ पर पिच को एनालाइज करते हैं, तो वहाँ पर वो उस हिसाब से प्लेइंग 11 अनाउंस करते हैं। आपने काफ़ी बार ये चीज़ नोटिस भी की होगी कि प्लेइंग 11 में काफ़ी चेंजेस होते हैं। जैसे कोई बॉलर था, उसने पिछले विकेट में 4-4 विकेट लिए, लेकिन नेक्स्ट इस मैच में उसको ड्रॉप कर दिया, टीम से बाहर कर दिया है ना। तो काफ़ी आप चेंजेस प्लेइंग 11 में देखते होंगे। तो वो किस प्रकार से होते हैं, क्यों करते हैं कप्तान कोच ये प्लेइंग 11 में चेंजेस? तो वही होता है रीड करना। और कुछ फैक्टर भी करते हैं, जैसे कि और मैक्सिमम टाइम पर लोग करते भी क्या है कि जैसे लाइनअप आया, लाइनअप आने के बाद में देखा कि हमने हाँ चलो ये प्लेइंग 11 अनाउंसमेंट हुई है, इसके हिसाब से पिच हमें टीम बनानी है। अब वहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही हम जिन खिलाड़ियों को चयन करते हैं वहाँ पर आराम से हाई सिलेक्शन के जो खिलाड़ी होते हैं वो 7 से 8 हमें इजीली मिल जाते हैं। वहाँ पर लो सिलेक्शन के भी खिलाड़ी 7 से 8 भी होते हैं। तो उनको हम कैसे अपनी टीम पर एडजस्ट करें? क्योंकि बड़े खिलाड़ी को भी ड्रॉप करना है तो ऐसे तुक्के में नहीं कर सकते ड्रॉप, क्योंकि कोई तो रीजन होगा उसको ड्रॉप करने का। एक पिच होती है जिनके सहारे से हम खिलाड़ियों को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि वहां से ही हम बड़े खिलाड़ी पर रिस्क लेके चल सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि मान के चलिए कोई प्लेयर है, कोई पिच है, अगर मानिए फर्स्ट इनिंग में अच्छा स्कोर हो रहा है, सेकंड इनिंग में डिफेंड हो रहा है, मतलब सेकंड इनिंग में स्कोर चेस नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में सेकंड इनिंग के जो भी बैट्समैन होंगे उन पर हम रिस्क लेंगे। लेकिन होता क्या है, जो सेकंड इनिंग में जो भी टीम खेल रही है मैच, आज जिसका मैच है, तो वो पिछले मैच में उसका मैच था किसी बिग टीम के साथ में, तो क्या हुआ वहां पर वो अच्छा स्कोर करके आए, अच्छी बैटिंग करके आए, तो उन बैट्समैन का भी हाई सिलेक्शन होगा। तो ऐसे में क्या होगा, वो बैट्समैन फ्लॉप जाने वाले होते हैं, जो कि फर्स्ट इनिंग में या सेकंड इनिंग में जिस प्रकार से पिच के हिसाब से होगा कि मानो फर्स्ट इनिंग में विकेट गिर रहे हैं ज्यादा या सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट गिर रहे हैं, तो वहां पर वो बैट्समैन फ्लॉप जाएंगे। पिछले मैच में अच्छा करके आए लेकिन इस मैच में फ्लॉप जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पिच का भी योगदान रहता है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और ऑलमोस्ट अपने चैनल पर 400 सब्सक्राइबर भी पूरे होने वाली है। हमारे बस की बात नहीं है, सब आप ही लोगों का कृपा है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब किए हैं। और उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप के जरूर देखना, काफी नॉलेज पे वीडियो रहने वाली है। चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जैसे पिच एक तो होती है हमारी, ये इस प्रकार से हम पिच को एनालाइज करते हैं मैक्सिमम टाइम पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये पिच हमारी है तो इसको भी एनालाइज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम पर लोग करते क्या है, जैसे हमने देख लिया कि हाँ मान के चलिए यहाँ पर हमारा 200 का रन बनने वाला है, ठीक। तो क्या 200 रन बनेगा, सामने वाली टीम के विकेट 10 गिरेंगे। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 10 विकेट सामने वाली टीम के ही गिरेंगे, हो सकता है इस टीम के भी गिर जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये मैच है कुछ, ठीक है, तो ये कुछ मैच है। यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, देखो यहाँ पर 10 विकेट गिरे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 10 विकेट गिरे। तो कहीं ना कहीं ये पिच अच्छा बिहेवियर करती है, सेकंड इनिंग में विकेट यहाँ पर गिरते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर 1 नंबर 5 नंबर का बैट्समैन अच्छा स्कोर कर रहा है, लेकिन जो फर्स्ट इनिंग के बैट्समैन है वहां पर भी विकेट गिर रहे हैं, यानी पावर प्ले में वहां पर भी विकेट गिर के चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो 1 नंबर 4 नंबर ने स्कोर किया, उसके बाद में 3 नंबर 4 नंबर ने स्कोर किया सेकंड इनिंग में। तो सेकंड इनिंग में हम 3 नंबर 4 नंबर बैट्समैन के साथ में चल सकते हैं। तो अब जरूरी नहीं कि 3 नंबर 4 नंबर का ही बैट्समैन हो सकता है कि कोई ओपनर में से कोई हो, या कोई 4 या 5 नंबर का भी बैट्समैन हो सकता है जो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है पिच के हिसाब से। अब जैसे मान के चलो, मोटी बात है कि यहाँ पर जैसे 4 विकेट गिरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 विकेट स्पिन को मिले हैं। तो 3 विकेट जब स्पिन को मिले हैं तो किस स्पिन को मिले हैं, है ना, क्योंकि लेग ब्रेक स्पिन को मिले हैं। तो ये भी चीज़ देखने वाली होती है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि जब जिस प्रकार से हमारी टीम पर चेंजेस होते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर जैसे ये लाइनअप थी हमारी, ठीक है, जैसे ये हमारे 11 प्लेयर हैं, ठीक, ये प्लेइंग 11 अलाउंस हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्लेइंग 11 अलाउंस है, ठीक, ये हमारे कुछ हैं प्लेयर, ये टीम एक्स है, ये टीम वाई है। तो इस प्रकार से टीम है। अब जो भी टीम की हमारे यहाँ पर प्लेइंग 11 अनाउंसमेंट हुई है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी, अगर स्कोर यहाँ पर 200 बन रहा है तो टीम जरूर कोई ना कोई यहाँ पर बॉलर को हटा के कोई एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ में चलेगी, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकती है। तो समझ सकते हो कि यहाँ पर बैटिंग को मदद मिलने वाली है। फिर अगर मान के कोई बैट्समैन को हटा के कोई बॉलर को अगर पिक करके चल रही अपनी टीम पर, जैसे कोई बैट्समैन था उसको जो है हटा के किसी बॉलर के साथ में एक्स्ट्रा चल रही है, या फिर वो स्पिन होगी या फिर पेस होगा, तो वहाँ पर जो भी जिस टाइप का भी पिच बिहेवियर करेगी, क्योंकि हम तो नहीं जानते वहाँ, क्योंकि कप्तान जो है प्लेइंग 11 में जो चेंजेस करते हैं तो अपने तुक्के से तो करेंगे नहीं, तो उनसे बेहतर पिच के बारे में कौन जानता। मान के चलिए यहाँ पर जैसे ये बैट्समैन थे, ठीक है, ये बैट्समैन क्या किए, पिछले मैच में अच्छा स्कोर नहीं किए
थी, क्योंकि पिछले मैच में थी स्पिन फ्रेंडली विकेट, तो आज है बैटिंग फ्रेंडली विकेट। तो आज के लिए क्या होगा, इन बैट्समैन का भी लो सिलेक्शन होगा। क्योंकि पिछले मैच में इनके जो दूसरी टीम होगी, इस टीम के बॉलर ने अच्छे विकेट निकाले होंगे, तो इनका बॉलरों का सिलेक्शन होगा हाई। अक्सर आपने देखा होगा यही चीज होता है कि इन बॉलर का सिलेक्शन होगा हाई। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो भी ये ओपनर होंगे या जो भी इस टीम के बैट्समैन होंगे, और मान के चलिए अगर इस टाइप का ही अगर जाता है मैच, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का ही, जो कि फर्स्ट बैटिंग करने वाले कम विकेट गिरे, तो ऐसे में क्या होगा कि जितने भी ये बॉलर होंगे, तो यहाँ पर हो सकता है कि 2 बॉलर फ्लॉप जाएं, जो कि अगर मान के चलिए स्पिन को मदद है तो पेसर फ्लॉप जाएंगे, अगर पेसर को मदद है तो स्पिन बॉलर फ्लॉप जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना है कि डेथ ओवर बॉलर को तो अपनी टीम पर पिक करेंगे यहाँ पर ये बैट्समैन जो होंगे ये अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस सिचुएशन में। अगर वहाँ पर स्कोर मान के चलिए 180 के आसपास में बन रहा है, विकेट कम गिर रही है फर्स्ट बारी में, तो एक तो चीज़ ये हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है, मान के चलिए अगर हमारा 180 के पास में स्कोर बना, सामने वाली टीम ने भी चेस कर दिया, वहाँ पर विकेट्स गिरे बहुत कम, जैसे मान के चलिए यहाँ फर्स्ट पारी में गिरे टोटल मान के इस टाइप का विकेट हुआ, सेकंड पारी में कुछ मान के चलिए कि इस टाइप का ही विकेट हुआ, तो वहाँ पर क्या हुआ कि मान के चलिए 1 नंबर 4 नंबर के बैट्समैन ने अच्छा स्कोर किया। लेकिन मैक्सिमम टाइम पर होता भी ये कि हमारे कंटिन्यू लगातार बैट्समैन भी ड्रीम टीम में नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें बैट्समैन के ऊपर भी रिस्क लेना पड़ता है। तो पिच को एनालाइज आप इसी प्रकार से कर सकते हैं कि मानिए जिस प्रकार से चेंजेस हुआ है, किसी बैट्समैन को हटा के, अब मान के चलिए कि कोई पेसर था, उसने पिछले मैच में 5 विकेट लिए हैं, ठीक है, 5 विकेट उसने पिछले मैच में लिए हैं, उसका मैच सामने वाली वीक टीम के साथ में था, या मान के चलिए स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का भी मैच मान के चलिए, ये टीम वीक है, ये भी टीम वीक है, या ये टीम मान के चलिए स्ट्रॉन्ग है, ये टीम स्ट्रॉन्ग थी, तो स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग का मैच है, तो इसने पिछले मैच में लिए 5 विकेट, तो क्या हुआ वहाँ पर थी पेस। अब इस मैच में मान के चलिए कप्तान ने जो भी फैसला लिया इसके अकॉर्डिंग किया कि यहाँ पर किसी एक पेस बॉलर को हटा के यहाँ पर किसी एक स्पिन ऑलराउंडर को लेके आए, जो कि बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है। अब हम सोचेंगे कि यहाँ पर तो होने वाली है स्पिन, ठीक है, मान के चलिए कि हम सोचेंगे कि यहाँ पर होने वाली पेस, यहाँ पर विकेट्स कम गिरेंगे, रन बनेंगे, लेकिन अगर कोई स्पिन ऑलराउंडर को लेके आए तो डेफिनेटली समझ सकते हो कि हो सकता है कि आज उस ऑलराउंडर की बैटिंग भी आ जाए, उनको लग रहा होगा कि यहाँ पर विकेट्स भी गिरेंगे, बैटिंग भी आएगी। अब वो ऑलराउंडर मैक्सिमम टाइम पर 3 से 4 ओवर भी बॉलिंग डालेगा, ठीक है, तो 3 से 4 बॉलिंग ओवर भी डालेगा। तो अगर उस पेसर को हटा के उस स्पिनर को लाएं तो डेफिनेटली समझ सकते हो कि उस पिच पर स्पिन होने वाली है। तो वहां पर आप ढूंढिएगा कि कोई ऐसा स्पिनर है जो पिछले मैच में जिसकी कुटाई लगी हो, जैसे कोई मानिए हाई स्कोर वेन्यू पर है, हाई स्कोर ग्राउंड पर मैच हो गया, तो वहां पर तो कुटाई लगी होगी, तो वहां पर क्या होगा, उस बॉलर का सिलेक्शन लो होगा और उस पेस बॉलर का सिलेक्शन हाई हुआ। तो ऐसे में क्या करना है, आपको वहां पर उस स्पिनर के साथ में जाना है, क्योंकि आज यहाँ पर स्पिन होने वाली है, चेंजेस हुए हैं, तो चेंजेस के हिसाब से अगर स्पिन को लाए हैं तो वहां पर डेफिनेटली इस पिच पर स्पिन होने वाली है, तो आप स्पिन में सीबीसी भी करके चल सकते हो, स्पिन ऑलराउंडर को भी सीबीसी करके चल सकते हो। तो इस प्रकार से हम पिच को एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ इस प्रकार से चेंजेस हुए हैं प्लेइंग ग्राउंड में, कोई बैट्समैन को एक्स्ट्रा बढ़ाया जा रहा है तो वहां पर समझिए कोई बैट्समैन की बैटिंग हो सकती है, स्पिन को बढ़ा रहे हैं तो स्पिन हो सकती है, अगर वहां पर मान के चलिए स्पिन को हटा के पेसर को ही बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है वहां पर पेस स्पिन ना होने वाली हो, वहां पर पेस को ही ज्यादा मदद मिले। तो इसी प्रकार से दोस्तों कुछ पिच को हम एनालाइज करते हैं अपनी टीम बनाते समय, कि मानिए अगर जैसे इसको हम एनालाइज करें तो यहाँ पर देखिए 3 विकेट गिरे हैं, यहाँ पर देखिए 6 विकेट गिरे हैं जो कि पेसर को मिले, यहाँ पर स्पिनर को मिले। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो भी टीम सेकंड बॉलिंग करेगी तो वहां के हम स्पिनर प्लस पेसर को अपने साथ में लेके चलेंगे। और यहाँ पर एक मैच ये भी देख सकते हो, यहाँ पर स्पिन को 6 विकेट मिले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पिन फ्रेंडली विकेट है, तो ऐसे में स्पिन को ही कैप्टन बना के चलेंगे, ना कि यहाँ पर किसी जो कि पेसर को साथ में चलेंगे। और यहीं पर मान के चलो उल्टा हो जाए कि अगर किसी स्पिन है, ठीक है, वो अच्छा खासा विकेट टेकर नेचर का है, तो अगर उसको हटा के किसी पेस बॉलर को बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर पेस होने वाली, जो कि यहाँ पर इस प्रकार का स्पिन नहीं होने वाला। तो हो सकता है कि देखिए ये भी रिकॉर्ड सब एक ही ग्राउंड का है, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर पेस को 7 विकेट मिला है, यहाँ पर भी देखिए पेस को 7 विकेट मिला है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रकार का स्पिन मतलब मैच हो जाए, अगर स्पिन को हटा के पेस को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब मान के चलिए जब यहाँ पर स्पिन ने इतने विकेट निकाल रखे हैं, यहाँ पर भी निकालें तो यहाँ पर भी पेस क्यों आ गए, है ना। तो ये सब सोचने वाली बात होती है, अगर चेंजेस होते हैं तो इस प्रकार से आप चेंजेस कर सकते हो। बाकी यहीं पर होगा भी यही कि उस प्लेयर का भी हाई सिलेक्शन होगा, यानी कि अगर पेसर होगा तो उसका भी हाई सिलेक्शन होगा, कोई अगर स्पिनर होगा तो उसका भी हाई सिलेक्शन होगा। तो आप इस प्रकार से उस पेसर और स्पिनर पर रिस्क लेके चल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से बन सकती है। अब मान के चलिए किसी टीम ने बनाया एवरेज स्कोर 170 के आसपास में एवरेज स्कोर बनाया, ये टीम है ए, ये टीम है बी, मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए इस टीम ने जो 170 रन बनाए हैं, तो क्या सामने वाली टीम चेस कर पाएगी? अगर ये टीम चेस करेगी तो कंडीशन अलग हो जाएगी हमारी टीम बनाने की। मान के चलिए टीम ने अगर चेस किया तो हो सकता है कि कम विकेट्स गिरे, 4 से 5 विकेट्स ही गिरे, जैसे यहाँ पे जैसे 3 से 4 विकेट्स गिरे तो रन को चेस कर दिया जाए। तो उस कंडीशन में यहाँ के बॉलर्स पर हम रिस्क लेके चल सकते हैं, है ना। मान के चलिए जो टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है उसके टोटल 10 विकेट गिर रहे हैं,
और जो टीम चेस करने आ रही है उसका ओपनर ही रन को चेस कर रहा है, यानी 3 नंबर तक ही रन स्कोर को चेस कर दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, इस टीम के हमारे जो बॉलर होंगे वो कैप्टन बनेंगे। हो सकता है इस टीम का कोई ऑलराउंडर हो जो स्पिन या पेस जिस प्रकार से पिच पर मदद होगी, वो अपने मैक्सिमम टाइम पर 4 ओवर भी डाला होगा, तो उसको हम बीसी भी करके चल सकते हैं। ऐसा भी कॉम्बिनेशन, इस कंडीशन में इस बॉलर के ऊपर हम रिस्क भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से विकेट्स नहीं गिर सकते। तो ऐसे में यहाँ से हम बीसी लेके चल सकते हैं। मतलब ये कैप्टन वाइस कैप्टन की बात हो जाती है। बाकी चेंजेस इसी प्रकार से होते हैं, तो इसी प्रकार से हम पिच को रीड भी कर सकते हैं। अब मान के चलिए यहाँ पर देखिए ओपनर्स के विकेट गिरे हैं, यहाँ पर भी ओपनर्स विकेट गिरे हैं। तो अब यहाँ पर चांस रहेगा कि यहाँ पर जैसे मान के चलिए 2 ओपनर अच्छे हों, जैसे ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, तो मैथ्यू शॉट, ट्रेविस हेड दोनों हाई सिलेक्शन के प्लेयर हैं। वहाँ से बिल जैक्स और वहाँ पर मान के चलिए कि फिल शॉट दोनों का हाई सिलेक्शन। अब इस कंडीशन में अगर हमें एक ओपनर्स को ड्रॉप करना पड़े तो किसको ड्रॉप करोगे आप, कैसे ड्रॉप करोगे? तो आप इसी लॉजिक से ड्रॉप कर सकते हो। जैसे कि मान के चलिए टीम जो चीज़ चेस करनी आ रही, तो वहाँ का हमें पता है यहाँ का स्कोर हो रहा है, तो ईजिली आप रिस्क ले सकते हो उस प्लेयर के ऊपर जो टीम सेकंड बैटिंग करने वाली आ रही है, तो उसके ओपनर्स के ऊपर आप रिस्क लेके चल सकते हो। अगर पिच के हिसाब से चाहो तो उनको भी ट्राई कर लो, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन अगर इसका रिकॉर्ड मानोगे तो इसके हिसाब से आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। फर्स्ट इनिंग के बैट्समैन को पिक करके चल सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए ओपनर ने 76 रन बनाया, अच्छे खासा स्कोर किया। फिर यहाँ पर देखिए ओपनर ने अच्छा स्कोर किया, 2 नंबर 3 नंबर के प्लेयर ने भी अच्छा स्कोर किया, है ना। तो इस प्रकार की पिच होगी। यहाँ पर जैसे मान के लगे कि स्कोर चेस हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए 154 बने थे, 155 बने, स्कोर चेस हुआ। यहाँ पर देखिए 1 नंबर 5 नंबर के बैट्समैन ने स्कोर किया, फिर यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर और यहाँ पर 3 नंबर के प्लेयर ने रन को चेस कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर रिस्क लेना चाहोगे, जैसे यहाँ पर हम बताइए 1 नंबर का प्लेयर स्कोर कर सकता है, इसके साथ में फिर मिडल ओवर का कोई बैट्समैन हो सकता है जो स्कोर कर सकता है, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर का कोई लो सिलेक्शन का बैट्समैन ही होगा जो स्कोर करके देगा वहाँ पर। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पारी के बैट्समैन के ऊपर रिस्क लेके चल सकते हैं। इन पर एक ओपनर को पिक किया, उसके बाद में जो 2 नंबर और 3 नंबर के जो बैट्समैन होंगे उन पर आप रिस्क लेके चल सकते हो। यहाँ पर उनका भी सिलेक्शन हाई होगा क्योंकि लोग उनको लेके जाएंगे, उनका भी सिलेक्शन हाई होगा, लेकिन आप उन प्लेयर्स के ऊपर रिस्क लेके चल सकते हो। जैसे इन प्लेयर्स के ऊपर रिस्क लिया, फिर हमने क्या किया, अपने मिडिल ओवर का जो भी हमारा बैट्समैन था उसको हमने अपनी टीम पर पिक कर लिया। मान कि एक टीम से हमने 2 बैट्समैन को ही अपनी टीम पर लिया है, और जो चेस करने वाली टीम आ रही है उनकी हमने 3 बैट्समैन को टॉप के पिक किया है। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन भी बना के चल सकते हो। यहाँ पर अगर विकेट्स की बात करें, 6 विकेट जब स्पिन को बने तो ऐसे में स्पिन को ही पकड़ेंगे। सेकंड पारी में, फर्स्ट पारी में दोनों में स्पिन हो रही, तो यहाँ पर स्पिन को ही लेके चलेंगे अपनी टीम पर। तो ऐसे पिच को हम रीड कर सकते हैं। अगर आप समझते हो तो ठीक है, वरना तो आप अपनी मर्जी से जिस प्रकार से टीम बनाते हो तो बनाते रहिए। बाकी अगर आप समझते हो तो इस प्रकार से आप टीम भी बना के चल सकते हो कि हाँ किस प्रकार से हमारा स्कोर जा सकता है, चेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। बाकी ड्रीम 11 के ऊपर यहाँ पर देखते हो जो टीम, वहाँ पर हम नहीं, हमारे साथ लाखों लोग भी देखते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आती है ना तो चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, तो ये सब चीज़ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। मान के चलिए हम जब ग्रैंडली की टीम बनाते हैं तो वहाँ पर हमें 3 से 4 ट्रम्प प्लेयर को लेकर चलना होता है अपनी टीम पर, यानी बोलते हैं रिक्सी प्लेयर। तो अगर आपको रिक्सी प्लेयर चाहिए जो लगे कि हाँ 70% की ये चल जाएंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको ऐसे ही रिक्सी प्लेयर मिलेंगे जो आपको विन करवा के देंगे। मैं बोलता हूँ कि विन करवा के देंगे, क्योंकि वो प्लेयर हैं मैक्सिमम टाइम पर चलते ही चलते हैं। बस आप इस प्रकार से हाई सिलेक्शन प्लेयर के ऊपर रिस्क लीजिए और जो भी ट्रम्प प्लेयर होंगे उनको अपनी टीम पर पिक कीजिए, आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं उसको वीडियो अच्छा लगा तो फिर से बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सपोर्ट कर सकते हो। वैसे आपकी ही मेहरबानी है जो ये चैनल यहाँ तक पहुँच पाया है, और आप लोग चाहेंगे तो कोई बहुत कुछ भी हो सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।